Hi users, welcome back to my YouTube channel. Myself Pratik Yadav. I'm currently doing BTech in Artificial Intelligence. My technical training topic is Erling Haaland, जो कि एक फुटबॉलर है. उनकी ASCII चार्ट कैरेक्टर्स यूज करके उनकी इमेज बनानी है हमें पाइथन कोड यूज करके. सबसे पहले हमें उनकी इमेज को .bmp फाइल में कन्वर्ट करना है. देन हमें इस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में लाके इनपुट करना है. देन हमें प्रोजेक्ट डॉट पी या आप कुछ भी नाम ले सकते हैं. पाइथन फाइल बनानी है. उसमें हम इंपोर्ट ओएस करेंगे. ओ इंपोर्ट ओएस बेसिकली ये होता है कि फाइल हैंडलिंग या किसी फाइल के पाथ को चेक करना. देन इंपोर्ट सिस का काम ये है कि फाइल में अगर कोई एरर आए तो उसे टर्मिनेट कर देना. देन हम एस्की कैरेक्टर का यूज करेंगे सेटिंग एंड कांस्टेंट में, जो कि एस्की कैरेक्टर का यूज करके जैसे हम स्टार फंक्शन एस्ट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे. देन इनपुट फाइल नेम, जो कि मेरे फाइल का नाम है आउटपुट डॉट bmp. देन आउटपुट सॉरी आउटपुट आउटपुट वेट्स 100 है, जो कि मेरी 150 करेंगे हम. इमेज साइज बड़ी है. देन अब हम कोर फंक्शंस में जाएंगे. कोर लॉजिक फंक्शन, इस 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 लाइन का मतलब ये होता है कि जो डेफ डिफाइन रीड बीएमपी डाटा फाइल, जो कि इस फाइल का जो डाटा है उसे रीड करना. देन हम सिंपली यूज करेंगे. एक मिनट. सिंपली इफ नॉट ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, अगर फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं करती तो प्रिंट एरर फाइल पाथ नॉट फाउंड, प्लीज कन्वर्ट योर इमेज टू बीएमपी फॉर्मेट. अगर हमारी फाइल का पाथ अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है ये फाइल, तो ये एरर प्रिंट करेगा. जो क्या प्रिंट करेगा? इमेज नॉट फाउंड, प्लीज कन्वर्ट योर इमेज टू डॉट बीएमपी फॉर्मेट सिस एग्जिस्ट. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सिस फंक्शन का यूज होता है फंक्शन को टर्मिनेट करना. देन अगर ये फंक्शन टर्मिनेट नहीं हुआ, देन हम विथ ओपन करेंगे फाइल. ओपन करने के बाद एफ सीक का यूज करेंगे. एफ डॉट सीक एफ सीक 18. देन विड्थ होगा 4 बाइट्स, हाइट होगी 4 बाइट्स. इनपुट लेंगे हम यूजर से. देन F628 करेंगे हम. F628 बिट्स पर पिक्सल. 2 बाइट्स हम लेंगे, लिटिल बाइट्स लेंगे. देन इफ पिक्सल प्रिंट एरर. इफ बिट्स पर पिक्सल 24 नहीं हुआ, 24 बिट का अगर ये हमारा इमेज नहीं हुआ, तो एरर प्रिंट करेगा. एरर प्रिंट क्या करेगा? प्लीज सेव द इमेज एज 24 बिट मैप बीएमपी. देन हम सिस फंक्शन का यूज करके टर्मिनेट कर देंगे. टर्मिनेट करने के बाद अब हम यूज करेंगे F610. F610 डाटा ऑफसेट इन बाइट फॉर्म रीड 4 बिट डाटा. देन हम पैडिंग करेंगे. पैडिंग पिक्सल्स F6 डाटा सेट ऑफसेट. अब हम लूप का यूज करने वाले हैं. लूप का यूज करेंगे हम हाइट के लिए. y जो होगा हमारे हाइट के लिए होगा, और x जो होगा वो विड्थ के लिए होगा, जो कि हमने 1 बिट का डाटा लिया है. रो अपेंड. रेड, r से रेड होता है, g से ग्रीन होता है, b से ब्लू होता है. और रीड करेंगे हम पैडिंग डाटा को. अपने पैडिंग डाटा को रीड करने के बाद अपेंड कर देंगे रो में. देन हम रिटर्न कर देंगे इसे. रिटर्न फंक्शन करने के बाद देन डाटा रिसाइज का हम फंक्शन यूज करेंगे. रिसाइज होने के बाद न्यू हाइट. फिर से हम लूप का यूज करेंगे न्यू हाइट के लिए, न्यू विड्थ के लिए, जो कि सेम पहले जैसे फंक्शन में आ रहा है. देन हम रिटर्न कर देंगे.
गेट एनसी कलर स्ट्रिंग। मेन फंक्शन में हम पहुंच चुके हैं। डिफ मेन फंक्शन, इस फंक्शन प्रिंट रीड रॉ न्यू बाइनरी डाटा फ्रॉम इनपुट फाइल से रॉ डाटा रीड करेगा, देन उसे बीएमपी डाटा में कन्वर्ट करके उसकी ओरिजिनल इमेज निकालेगा जो कि रीसाइज इमेज से भी बड़ी है। रेड ब्लू ग्रीन में हम यूज करेंगे ASCII आर्ट से। देन हम इसमें इनहेंस फंक्शन का यूज करेंगे। रीसाइज के बाद गेट कलर ANSI, इनहेंस फंक्शन का यूज करेंगे जो कि रीसाइज के बाद ही होना चाहिए। इस फंक्शन का बेसिकली यूज होता है कलर मैनुअल। अगर हमने कलर लिया रेड ग्रीन ब्लू, तो उसे इनहेंस करने के लिए यूज होता है, जो कि हम क्लैम का यूज करके, मतलब क्लैम का यूज करके हम करेंगे। देन हम रिटर्न कर दिए इसे, फिर आंसी कलर का यूज करके ये फंक्शन इसी के अंदर आता है। देन मेन फंक्शन में हम जाएंगे, एग्जीक्यूशन फंक्शन में। एग्जीक्यूशन फंक्शन में जाके हमने ऑलरेडी रीसाइज का यूज तो हमने कर ही लिया है रॉ डाटा बाइनरी फॉर्म का यूज करके, रीसाइज पिक्सल का। देन हम अपने रिटर्न हो जाएंगे अपने मेन फंक्शन में। ये प्रिंट यहाँ पे कमेंट कर लेंगे हम, कमेंट लिख देंगे, प्रिंट प्रिंट रिजल्ट, ओ सॉरी, प्रिंट। अपने मेन फंक्शन में आ चुके हैं। अब हम इसे टर्मिनल में रन कर लेंगे, जो कि हमारा आ चुका है, हमारा आउटपुट। थैंक यू सो मच।